ऑफ गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन बेसिकली यूज होती है प्राइमरी अमाइन को फॉर्मेशन के लिए किस थैलामाइड कंपाउंड्स में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो बिलोंग्स करती है अमाइंस चैप्टर से। द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन, और द चैप्टर मेंशन इन द एनसीईआरटी बुक दैट इज अमाइंस। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर जब भी थैलामाइड कंपाउंड को सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पर यहाँ ये होता है कि पोटेशियम जो है वो हाइड्रोजन की प्लेस पे आ जाता है और हाइड्रोजन को वो अपनी प्लेस पर चेंज कर देता है। मतलब यहाँ पर होती है एक्सचेंज रिएक्शन इन विच द एलिमेंट्स विल एक्सचेंज देयर प्लेस, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसे कह सकते हैं। सो यहाँ पर एलिमिनेट होगा वाटर जो कि H2O के फॉर्म में यहाँ निकलेगा। देन यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड पोटेशियम सॉल्ट। बेसिकली जो थैलामाइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और जब भी हम उसको बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिक थ्योरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो वो वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो पोटेशियम सॉल्ट बना है, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड, और साथ ही साथ उसने क्या एलिमिनेट करा है, वाटर को यहाँ पर एलिमिनेट करा है। देन इसी कंपाउंड की रिएक्शन जब हम किसी भी RX के साथ करवाते हैं तो RX का मतलब हुए कोई भी प्राइमरी हेलो अल्केन। सो R की जो वैल्यू है वो हो सकती है यहाँ पर CH3, C2H5 एंड सो ऑन, आइदर C6H5 बेंजाइल भी या फिनॉल भी इसकी वैल्यू हो सकती है। और X की जो वैल्यू है हम बेसिकली लेते हैं या तो Cl या Br। तो यहाँ पर अब देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी सेम एक्सचेंज रिएक्शन होगी, या एक दूसरे में सब्स्टिट्यूशन होगा कि कार्बन जो है वो पोटेशियम के प्लेस पर चला जाएगा और पोटेशियम जो है वो कार्बन के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो R ग्रुप है वो पोटेशियम के प्लेस पर जाएगा और पोटेशियम जो है वो यहाँ पर X के साथ रिएक्ट कर लेगा, और यहाँ पर वो बनाएगा KX। यहाँ मैं माइनस इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये कंपाउंड जो है यहाँ पर मेन कंपाउंड में से एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स जो में से ये जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर एलिमिनेट हो रहे हैं, इसलिए मैं रिएक्शन साइन के नीचे इन्हें नेगेटिव साइन के साथ लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर नेक्स्ट कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन N एंड R। अब यहाँ देखने वाली एक बात है कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो NR मतलब यहाँ पर प्राइमरी अमाइन लगभग बन चुका है। सिर्फ वहाँ पर देरी किस चीज़ की है, वहाँ पर हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो अब हाइड्रोजन हम किस तरीके से ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सके। अब हाइड्रोजन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो कंपाउंड बेसिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिएक्ट ना कर बाकी दूसरे कंपाउंड के साथ, बाकी रेस्ट ऑफ द कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण हम बहुत सारे हाइड्रेटेड कंपाउंड्स को यूज नहीं करते। बेसिकली हम यहाँ पर यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जो नॉर्मली अगर किसी के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम में वो अलग ब्रेक हो जाता है Na+ में, देन OH- में वो ब्रेक होता है। लेकिन इस केस में यहाँ पर ये कंपाउंड जो है वो NaO- और H+ में ब्रेक होगा। इसका कारण ये है कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन है और यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन है। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होती है, कुछ इतना खास डिफरेंस होता नहीं है, इसीलिए ये दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। दूसरा रीजन, नाइट्रोजन खुद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, ऑक्सीजन खुद भी यहाँ पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते। तो इसीलिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के इस बॉन्ड को वो ब्रेक कर देगा, जिसके कारण यहाँ पर जो थैलामाइड ग्रुप है उसके पास 2 बॉन्ड खाली होंगे और यहाँ पर 2NaO और 2H+ का फॉर्मेशन
होगा। और इसी फॉर्मेशन पर ये 2NaO जो है वो किसके प्लेस पर आ जाएंगे, इन दोनों कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे, दैट इज ONA पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड लास्ट में हमारा जो मेन कंपाउंड है वो बचेगा, वो हो जाएगा हमारा RNH2 एंड दिस इज द प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन है और जो कि कौन से रिएक्शन से बना है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन से बना है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की मदद से हमने क्या करा, इस रिएक्शन की मदद से कि थैलामाइड कंपाउंड से हमने एक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करा। एक बार और इस रिएक्शन को रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले थैलामाइड लिया, थैलामाइड की रिएक्शन हमने KOH के साथ करवाई, जहाँ पर वाटर एलिमिनेट हुआ और वहाँ पर एक पोटेशियम सॉल्ट बना। देन उस पोटेशियम सॉल्ट की रिएक्शन हमने RX के साथ करवाई, तो यहाँ पर एक प्राइमरी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम बोलते हैं N अल्काइल थैलामाइड। देन उस N अल्काइल थैलामाइड को हमने देन ट्रीट करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड्स का फॉर्मेशन हुआ एंड लास्ट में हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमें मिला हमारा प्राइमरी अमाइन। तो ये है हमारी एक नेम रिएक्शन। बेसिकली ये नेम रिएक्शन 2 नंबर या 3 नंबर में CBSE, MP बोर्ड या ICSE तीनों बोर्ड्स में कॉमनली बहुत बार पूछी जाती है, या फिर इस रिएक्शन से एक और क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो ऐसे बनते हैं कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन फ्रॉम थैलामाइड और कन्वर्ट प्राइमरी थैलामाइड इनटू अमाइन, या फिर थैलामाइड को प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट करें, या आप प्राइमरी अमाइन कैसे प्राप्त करेंगे थैलामाइड की मदद से। ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर में से बन सकते हैं और बेसिकली 2 या 3 नंबर के अंदर ये क्वेश्चंस जो है आते हैं। सो यह थी हमारी आज की रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। सो hope you will enjoy the video. Please like, share and subscribe to my channel and follow me on Instagram. Link will be given in the description. Thank you all of you.